नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ हेडलाइंस। हिमाचल की मंडी में बादल फटने की घटना पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख। कहा भारी बारिश के चलते हुआ काफी नुकसान, फंसे हुए लोगों को निकालने के निर्देश किए गए जारी। दरभंगा में कांग्रेस नेता नौशाद ने भारी बारिश के बीच माई बहन मान योजना का करवाया रजिस्ट्रेशन। स्थानीय लोगों ने भी की कांग्रेस नेता की सराहना। देहरादून में 21 साल की लापता लड़की का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, मां ने की डीएम से इच्छा मृत्यु की मांग। हापुड़ में ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे के दौरान 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल के मंडी में बादल फटने की घटना पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है। सीएम ने कहा कि भारी बारिश के चलते घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। डीएम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सभी टीमों को निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार ने इस स्थिति में फंसे सभी लोगों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। देखिए, मंडी में रात को बहुत तेज बारिश हुई और मंडी में तेज बारिश के कारण जेल रोड और अरे परे के जो रोड थे उसमें भारी नुकसान। मेरे ख्याल से अभी तक जो मलबे में दबे होने और 2 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार मिला है, लेकिन आपदा के इस कहर में रात को जिस प्रकार से क्लाउड बस्ट की 2 घटनाएं मंडी में नजर आई है और क्लाउड बस्ट के कारण इतना तेजी से पानी बढ़ा है, इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूं कि अभी हमने स्थिति पर नजर रखी है। जिला अध्यक्ष, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो जहां तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए, और हमारी सरकार ने उसको निकालने की प्रक्रिया को सुबह से आरंभ कर दिया। ऐसा क्या सरकार किसी स्थायी नीति के बारे में भी सोच रही है, क्योंकि आप लगातार ये कहते हैं कि नदी देखिए, स्थायी नीति के बारे में कल हमारी आपदा पर विस्तृत चर्चा कैबिनेट में हुई है। 2 बड़ी कमेटियों का हम गठन करने जा रहे हैं और एक फैसला हमने किया है कि अब कोई भी सरकारी संस्थान जो अभी कैबिनेट की मीटिंग में जो भी सरकारी संस्थान है, हमने देखा कि कई सरकारी संस्थान जो है नदी नालों के किनारे बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि यहाँ बना दो, और उसकी डेवलपमेंट पर, साइट डेवलपमेंट पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है। हमने फैसला किया कि नदी नालों के से कितनी मीटर दूरी रखनी है, जहाँ सॉफ्ट स्टेटा उससे किस प्रकार स्टेटा का अध्ययन करना है, इस सब बारे में कमेटी बनेगी और जो भी स्थायी सरकारी संस्थान की बिल्डिंग्स बननी होगी वो नदी नालों से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया। जो नदी किनारे पुराने लोग बसे हैं, पुराने लोग नदी नाले के किनारे बसे हैं, उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। ये जो मंडी में घटना हुई है सर, इसमें कोई फौरी राहत मरने वालों की? हाँ, देखिए, वो तो राहत तो हमारा जैसे ही घटना घटती है वैसे ही मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन फौरी राहत से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ जान बचानी है। जो बेचारों के घर से कोई डेंजरस हो गए उनको वहां घरों से निकालना है, ये दृष्टिकोण सरकार का होता है। राहत के मामले में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही है, आगे भी कभी पीछे नहीं है। सर, आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है सर, और निश्चित तौर पर अभी तो अगस्त अभी शुरू होना है और ये जून में ही बारिश होगी। काफी तबाही हुई है और मंडी की रात की घटना से बहुत अधिक सरकारी संपत्ति की हो, पीने की पानी की योजनाओं को, बिजली को और पीडब्ल्यूडी की रोड्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अभी पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हैं। सर, किसान नहीं, निश्चित तौर पर वो उत्पादक संघ की एक मांग आंदोलन उन्होंने किया है। हमने तो हाई कोर्ट में भी दायर की थी कि अभी सीजन चल रहा है और सीजन के समय फलों को दार पौधों को ना काटा जाए। कल एजी टिकेंद्र परमार की अपील पर भी अपील हुए, उन्होंने भी यही कहा, इनको ऑप्शन करने की बात की गई। चीफ जस्टिस जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया जिसके कारण उन्हें स्टे मिला है।
तो उसकी पूरी जजमेंट आ रही है। और मैं इस मामले में हम चाहते हैं कि जो जिन पौधों को पाला गया है उसको सरकार ऑप्शन करे और इस सीजन के समय अभी ना किसी को उजाड़ा जाए और न किसी को इस प्रकार की बात की जाए। एक और मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि शिमला में जो ग्रीन बेल्ट्स है उसमें कंस्ट्रक्शंस के बारे में कोई होटल वाला गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील को सही ठहराया और जो ग्रीन बेल्ट्स पे हमने जो कहा था उसको कहा कि ये सही है। शिमला को और हिमाचल प्रदेश को बचाना तो हर जगह पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन करना ठीक नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेड किया। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता नौशाद ने भारी बारिश के बीच माई बहन मान योजना का रजिस्ट्रेशन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता नौशाद ने कहा कि बारिश हो या धूप हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा है। माई बहन मान योजना महिलाओं के आत्मसम्मान और आर्थिक मजबूती का प्रतीक है और हम हर घर तक इसे पहुंचाएंगे। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भी नौशाद के इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे जनसेवक ही सच्चे मायने में नेता कहलाने के योग्य होते हैं। देखिए, आज डोगरा के अंदर हूँ, जाले का सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला था। लगभग 1500 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होने वाला था और देखिए लगातार 3:30 बजे से बारिश हो रही है और अब मुझे लगता है 5:30 बज रहा है, 6 बज रहा है, कितना हो रहा है, 6:30 हो रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में महिला है। ये देखिए, माई बहन मान योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत अच्छी योजना है। बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी जी की ये बहुत सच्ची योजना है और जैसे कर्नाटक में मिल रहा है, तेलंगाना में मिल रहा है, जैसे हिमाचल में मिल रहा है, लोगों को ये उम्मीद है कि राहुल गांधी जी की, तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तो बिहार के अंदर भी 2500 रुपए माई बहन मान योजना के तहत मिलेगा। और देखिए बारिश हो रही है, अभी भी हर तरफ छतरी लगी हुई है, उसके बावजूद सैकड़ों के तादाद में माई बहन आई हुई है, हमारी माँ बहनें आई हुई हैं और सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे नौजवान साथी बुजुर्ग हमारे आए हुए हैं। इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। बारिश के अंदर हम लोग गीले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग करने के लिए तैयार हैं। ये समझिए कि जो एनडीए की सरकार है उसके जुल्म के खिलाफ, उसके जो उनके दमनकारी के खिलाफ जो ये वोट बंदी कर रहे हैं, वो जो वोट काट रहे हैं, उसके खिलाफ लोग भरपूर निकल के आ रहे हैं, आज मैं बता तो रहा हूँ आपको कि जाले का सबसे भव्य कार्यक्रम था ये, लेकिन 5:30 बजे का हमारा कार्यक्रम था, 3:30 बजे से बारिश हो रही है। यहाँ चारों तरफ आप देखिए कुर्सियाँ लगी हुई है, बैनर लगे हुए हैं, सारी चीज लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा था कि शायद लोग नहीं आएंगे। सैकड़ों के तादाद में महिला यहाँ, हमारी बहनें, हमारी माँ यहाँ पे बैठी हुई है। ये देखिए, जरा ये देखिए, ये कि मुझे माई वो बार बार कह रही है कि हम आधा घंटा बाद बारिश रुक जाएगी, हम करवा के जाएंगे। हमने ये भी कहा उनको कि कल का कार्यक्रम रख देते हैं, कहते नहीं हम आज ही करवा के जाएंगे। ये देखिए, आपके सामने है ये सारी चीजें, आप दिखलाइए इनको, विजुअल दिखलाइए। बारिश आने की वजह से बाधा, कोई बाधा नहीं, लोग दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत है। बारिश की वजह से लोग 7-7 दिन से नहा नहीं रहे थे, पानी पी नहीं रहे थे। ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा जरूरी थी यहाँ पे और अल्लाह ने ये करम किया। लोग नमाज अदा किया बारिश के लिए, हर गांव में नमाज अदा हुई। हमारे हिंदू भाई प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी खेती, उनका फसल खराब ना हो। पूरा अकाल आया हुआ था और लगातार अब 3:30 बजे से बारिश हो रही है। सब लोग खुश हैं कि ये माई बहन के 2500 योजना के साथ साथ ये अल्लाह ने बारिश की रहमत भी भेजी है हमारे पास। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं अपने विधानसभा में, जी क्या आगे उम्मीद करें आपके क्षेत्र की जनता? क्षेत्रीय जनता में जोश देखिए ना आप देख ही रहे, सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए, हजारों के तादाद में। देखिए हमारे बुजुर्ग, बारिश हो रही है, बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान साथी आए हैं, महिलाएं आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, और क्या कह सकते हैं ये बताइए। ये कोशिश मैं करूंगा कि ये कार्यक्रम को कल आज रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल है होना क्योंकि बारिश हो रही है। कल सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये माई बहन मान योजना वही है जैसे माई बहन को भेज दिया जाता है राज्यसभा, माई भेज चली जाती है विधानसभा, तो क्या यही माई बहन? ऐसा है, जाके उनसे पूछिए जो उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी, एनडीए ने, मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी दी है, उन्होंने दिया क्या? उन्होंने कहा 10 लाख सबके खाते में आए क्या? ये बताए। उन्होंने कहा था कि बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिला क्या? सारा रोजगार गुजरात जा रहा है, सारा रोजगार जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ जा रही है। बिहार के अंदर जो उनकी सरकार है, बिहार वालों को सिर्फ आके लॉलीपॉप देते हैं, 80,000 दे दें,
90,000 दे दे, 1.25 लाख दे दिया, जाओ दे दिया, लेकिन वो सिर्फ जबानों में होती है, महफिलों में होती है और वो पब्लिक मीटिंग में और रैलियों में होती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है यहाँ। स्थानीय जो विधायक है वो बिहार सरकार में मंत्री है, उन पे अभी कोर्ट से हुआ है जो उनपे नोटिस लगा है, जो उन्होंने नकली दवाई भेजी है, तो लोग उसका विरोध किए, विपक्ष के नेता इस बात को मीडिया में दिए तो वो सबको नोटिस भेज रहे हैं। अभी मैंने ऑर्डर उसका नहीं देखा है, मैं लगा हुआ हूँ माई बहन मान योजना में, मैं लगा हुआ हूँ अभी लोगों की सेवा में, मैं लगा हुआ हूँ लोगों को किस तरीके जल संकट के अंदर, मैं देखता हूँ, उस ऑर्डर को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा। अगर इस तरीके की चीजें हैं तो उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और नीतीश कुमार जी को संज्ञान। आखिरी सवाल सर कि क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील रहेगी, इस प्रकार आप बारिश में भीग भीग कर जन जन तक जा करके राहुल गांधी की बातों को पहुंचाते हैं? देखिए, आप देख रहे हैं, आप तमाम मीडिया के लोग मेरे साथी देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम, आप भी यहाँ पे 4:30 बजे आ गए थे और 4:30 से लगातार 3:30 बजे से बारिश हो रही है। आप देखिए ना, ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये मोहब्बत की भीड़ है। एक बार कल रात में और जो भी कार्यक्रम मैंने आज तक किया है, 24 घंटे के पहले हम लोग सोचते हैं कि 24 घंटे पहले करेंगे, कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमारा ये कार्यक्रम होता है, कल सोचते हैं और आज कार्यक्रम हमारा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मोहब्बत है। देखिए, उस पर हम लोगों ने मैं भी आया था उसके अंदर और जो भी मदद हो पाई थी हमने अपनी तरफ से बहुत सारी मददें की है। आगे भी डोगरा के अंदर जो भी कानून इस पर देखिए, जो इस तरीके की चीज़ें होती है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पहले भी कहा था, वकील इस तरीके के लोग वहाँ के सारी चीज़ें देखते हैं। हम लोगों से जो मदद हो पाएगी वो करेंगे। लेकिन बेकसूर लोग माई बहन मान योजना ये कब तक जो है इस तरह से काम 1 महीने तक और चलेगा ये माई बहन मान योजना। उसके बाद कार्यक्रम कांग्रेस के बहुत सारी कांग्रेस के कार्यक्रम हैं और वो दूसरे कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। 1 महीने तक और माई बहन मान योजना हम ये करेंगे। महाराष्ट्र के अकोला में खामगांव के रोहित पैठनकर पर उनकी जातीय धर्म पूछकर किए गए कायराना हमले ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो चुकी है और रोहित पैठनकर पर हुआ हमला भी एक प्रकार की मॉब लिंचिंग है, जो समाज में जाति तनाव फैलाने वाली घटना है। मॉब लिंचिंग और एक दलित नौजवान पर जो हमला हुआ वो केवल हमला नहीं तो जानलेवा भी हमला था और ये खुला एट्रेसिटी का मामला है। किसी के कपड़े उतार कर उसके धर्म पूछना और जगह जाकर उसको पीटना, ये महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका ये एक नमूना है। और इसके लिए सीधा जो है इस राज्य के गृह मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। तो सरकार का सामाजिक न्याय विभाग जो है ये अभी तक सोया हुआ है। उनका बंद को लेकर सरकार ने उनके साथ डायलॉग करने की आवश्यकता है और उनके साथ जो हो रहा है, वो जो चल रहा है उसी का एक नमूना है। यदि मॉब लिंचिंग का सामना किसी एक जाति वर्ग को यदि होता है तो ये बहुत ही संगीन स्वरूप की एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है और जो कानून है उसका सही इस्तेमाल करो। और महाराष्ट्र पुलिस का जो ब्रीद वाक्य है, सदर रक्षणार्थ और खल निग्रहणार्थ, उसके हिसाब से चलो। मगर ये गलत आदमी को संरक्षण दे रहे हैं और सज्जन आदमी को ये बेफजूल में उसको तकलीफ दे रहे हैं। सर, आपको ऐसा लगता नहीं क्या कि आपने आवाज़ उठाए इसलिए इसका इंतजाम यहाँ पे अच्छी तरह से हुआ? नहीं तो यहाँ पेशेंट को इतनी देख रहे कि यहाँ पे होती नहीं है। तो कल हमारे यहाँ के जो आमदार महोदय साजिद भाई और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो सदर है अध्यक्ष, इन लोगों ने कल तात्काल स्वरूप में हमारी बात होने के बाद पार्टी के जानिब से उन्होंने यहाँ आकर पेशेंट को जो मदद की है, उसके बाद पेशेंट के भी रिश्तेदारों ने उस पर समाधान व्यक्त। नहीं, कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती तो ये उसका इतना सुधार नहीं होता। हालांकि बदकिस्मती से कांग्रेस ने आवाज़ उठाना कांग्रेस का फर्ज है, मगर कांग्रेस को इस पर आवाज़ न उठाते हुए भी पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए थी। मगर ये सरकार जानबूझकर इस ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी सही नहीं हुई। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी रायत मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एएस पाटिल नादहली ने राज्य सरकार पर 2.5 लाख मीट्रिक टन खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ने जरूरत के समय खाद उपलब्ध नहीं करवाई। साथ ही कहा कि जब तक उर्वरक उपलब्ध नहीं हो जाता हम संघर्ष करते रहेंगे। ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ
ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ 1-to-1 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ. 4 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲ್ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಮಳೆ ಮುಗಿದು ಬಿಸಿಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಮೇಲ್ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮು. 10 ದಿನ 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಿದ್ರು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ರೈತನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೇನು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು 2,50,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನು ಕಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈತರು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಘಟ್ಟಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಕಲಘಟ್ಟಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ TAPMC ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದದ್ದು 17,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನು, ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದು 23,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನು, ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದು 22,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಐತೇನಪ್ಪ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ 10,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ 1 ಟನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಅದರ ವಾಸ್ತವ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನೋ ಸ್ಟಾಕ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನವಲಗುಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ, ನವಲಗುಂದ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ನವಲಗುಂದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಗದಗಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ 1 ಟ್ರಕ್ಕು ಏನೋ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಿದೆ, 400 ಚೀಲ ಇದೆ, ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಅದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ಆವಾಗಲೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಂದರೆ ಈ ಕಟಬಾಕಿದಾರರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚಾಲ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ವಾಸ್ತವ ಇದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಆ ರೈತರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ವಾಸ್ತವದ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ 10 ದಿವಸ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೊಬ್ಬರದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ
ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರೈತನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಡುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर नमामि गंगे परियोजना के तहत नदी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने किया। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी, नगर निगम और नमामि गंगे परियोजना के अधिकारी अभियान में शामिल हुए। साथ ही नदियों को स्वच्छ और साफ रखने के लिए उपस्थित अधिकारियों और कार्मिकों को शपथ दिलवाई गई। कि आज जो हमारा नदी उत्सव है जिले स्तर पे उसको मनाया गया है। मैं बता दूं, जो हमारा नदी उत्सव कार्यक्रम है ये जून से शुरू हुआ है और ये सितंबर तक चलेगा। इसमें नदी के आसपास हमारे जितने गांव आ रहे हैं और जितनी भी हमारी छोटी से बड़ी नदियां हैं या सहायक नदियां हैं, सभी को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे अलग अलग तरीके से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है हमने नमामि गंगे घाट पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें पूरे घाट पे जो है सफाई का कार्यक्रम किया गया और शपथ समारोह का भी आयोजन किया गया। और इसके अलावा जो है हमने शिक्षा विभाग के थ्रू भी हमारे जागरूक रैली हैं और स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स हैं और DPRO के माध्यम से ग्राम पंचायत लेवल पे जो हमारे नमामि गंगे से सटे हुए घाट हैं उन सभी ग्रामों में भी स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसमें मुख्यतः और पर्पज़ यही है कि हमारी जो नदियाँ हैं साफ़ रहें, स्वच्छ रहें और सुंदर रहें। अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में 21 साल की लापता आयुषी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिसके चलते लड़की की मां ने प्रेमनगर पुलिस थाना की तरफ से कार्रवाई न करने पर जिलाधिकारी से इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक लापता लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप पाती है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में अटूटा पुलिया के सामने रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के डिलिया गांव की है, जहां एक बेटे ने अपने पिता, मां और बहन की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। सूत्र के अनुसार जमीन विवाद के चलते युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल ट्रिपल मर्डर की इस घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दिलिया से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवराम यादव और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हुई है और ये हत्या उनके ही बेटे अभय यादव के द्वारा कारित की गई है। इनके मध्य में कुछ प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है, पारिवारिक विवाद था। जो मृतक हैं, जो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम की थी, जिस बात से ये क्षुब्ध था और नाराज़ रहता था। उसी में कुछ आज घटना हुई इनके मध्य और उसके बाद इनके पुत्र के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसमें 3 लोग, इसके शिवराम यादव जी, उनकी पत्नी एवं उनकी बेटी, 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। इसमें तत्काल 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जो मुलजिम को तलाश रही हैं, इसमें मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारी गणों के द्वारा, फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। अन्य अहम साक्ष्य यहाँ से तलाशे जा रहे हैं। बहुत ही जल्द अभियुक्त को पकड़ के उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।